नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। भारत के प्रमुख बांधों को हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत के प्रमुख बांधों में आज ये हम लोग दूसरे और अंतिम वीडियो को देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो कुछ भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जिनके बारे में आपको विस्तार से जानना जरूरी था, वो मैंने आपको बताया है। और आज के इस वीडियो में मैंने एक साथ जितने भी सारी परियोजनाएं हैं भारत की इम्पोर्टेंट, उन सभी को मैंने एक साथ लिख दिया है यहाँ पर। इनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से पहले बताऊँगा और उसके बाद हम सब लोग इसमें देखेंगे। देखिए, इससे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इससे सिर्फ दो तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो आपको मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं कि एक तरफ 4 परियोजनाओं के नाम दे देगा और दूसरी तरफ नदियों के नाम दे देगा। और दूसरा हो सकता है कि आ जाए कि एक तरफ परियोजनाओं का नाम दे देगा और दूसरी तरफ संबंधित राज्यों का नाम दे देगा, तो आपको मिलान करना रहेगा। तो उससे संबंधित हम लोग सारी जानकारी आज हासिल करेंगे। इस समय वीडियोस रेगुलरिटी से आपको नहीं मिल पा रही हैं। उसका कारण था कि चुनाव में इलेक्शन जो हुए हैं पंचायती राज वाले, उसमें ड्यूटी लगी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा व्यस्तता चल रही थी। हालांकि अब वो संपन्न हो गया है, तो अब आपको वीडियोस जो है वो नियमित रूप से मिलेंगे और जल्द ही आपको करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी। करंट अफेयर्स का टोटल कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, प्लस करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी अपडेट हो रही है, वो भी आपको जल्द ही पूरे 1 साल की करंट की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। उसमें सबसे पहली, और ये पिछले वीडियोस में हमने नहीं देखी थी, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा घाटी परियोजना पर 3 अति महत्वपूर्ण बांध निर्मित हैं। जब मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में बताया था तब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी पर भारत में सबसे अधिक बांधों का निर्माण किया गया है। भारत में सबसे अधिक बांध कहाँ पर निर्मित किए गए हैं? नर्मदा नदी पर। लेकिन उसमें छोटे बड़े बहुत सारे लगभग 1500 बांधों का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। लेकिन उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है वो हैं सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध और माहेश्वर बांध। इनमें जो सरदार सरोवर बांध है वो मुख्य रूप से गुजरात में स्थित है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की जल क्षमता जो है वो बहुत अधिक है। नर्मदा नदी की जल क्षमता अधिक होने के कारण इस पर बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया है। 1945 ईस्वी में 1945 में नर्मदा नदी के पानी को जल पीने युक्त बनाने के लिए, सिंचाई के लिए और उसका संग्रहण करने के लिए इस पे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए थे। और उन प्रोग्रामों को अंतिम रूप से साकार 1961 में दिया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध की नींव रखी थी। हालांकि सरदार सरोवर बांध की नींव 1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। उसके बाद जैसे ही उसकी नींव रखी गई, उसको लेकर तमाम सामाजिक और कानूनी अड़चनें आ गईं, उसका विरोध हुआ, जिससे ये परियोजना जो है सरदार सरोवर परियोजना ये रुक गई। और अंत में सब सामाजिक और कानूनी अड़चनों को फेस करते हुए, उसको समाप्त करते हुए 1979 में एक बार फिर से सरदार सरोवर परियोजना शुरू हुई। लेकिन 1979 में भी जैसे ये परियोजना शुरू हुई, उसी के ठीक 1 साल बाद 1980 में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। 1980 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिससे समाजसेवी मेधा पाटेकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो जुड़ी थी। 1980 में जैसे ये परियोजना शुरू हुई, एक बार फिर से उस पर रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया। लेकिन इन सब विवादों के बाद अंत में ये परियोजना 2017 में बनकर तैयार हुई और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, सरदार सरोवर परियोजना को। ओके, अगर हम देखें सरदार सरोवर परियोजना को, तो सरदार सरोवर परियोजना मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। लिख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन? सरदार सरोवर परियोजना।
अगर हम बात करें तो सरदार सरोवर बांध मौजूदा समय में भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है और अमेरिका के ग्रैंड कुली बांध के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध हो गया है गुजरात का सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा फ़ायदा गुजरात को होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा गुजरात को होगा। इसके अलावा बिजली का सबसे अधिक फ़ायदा मध्य प्रदेश को होगा। इससे जो बिजली पैदा होगी उसका सबसे अधिक फ़ायदा मध्य प्रदेश को होगा और राजस्थान को सिर्फ इस परियोजना में पानी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पानी की सुविधा राजस्थान को दी जाएगी, बिजली सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को दी जाएगी। ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा गुजरात को होगा। गुजरात में कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है जैसे सूलपानेश्वर है, जंगली गधा है, इन सब को इस सरदार सरोवर परियोजना से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ओके, तो ये सरदार सरोवर परियोजना के बारे में हुआ। नर्मदा नदी पर ही दो और परियोजनाएं हैं लेकिन ये मध्य प्रदेश में स्थित है, लिख लीजिएगा, ओमकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना। ये नर्मदा नदी पर ही है लेकिन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, तो ये नर्मदा नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में कुछ प्रमुख बातें हुई। इसके बाद हम लोग एक और बहुत प्रमुख योजना है उसके बारे में देख लें। एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उड़ीसा में महानदी पर स्थित ये बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा की महानदी पर स्थित भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर लंबा ये बांध है, इसके बारे में इतना जरूरी है जानना। ओके, अब इसके बाद जो है ये जो ढेर सारी परियोजनाएं आपको दी गई हैं इसको मैं एक एक करके बताता चलता हूं और आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और इसमें से मैंने जैसे आपको पहले ही बताया ट्रेंड वही है, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो दोनों टाइप को मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, आप लोग बस देखते चलिए। स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर है। देखिए जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो नदियों के नाम है, जो रेड पेन से लिखा गया है नदियों के नाम है, जो ब्लैक पेन से लिखा गया है वो परियोजनाओं या बांधों का नाम है, और जो ग्रीन पेन से लिखा गया है वो स्टेट के या राज्यों के नाम है, किस राज्य में कौन सी परियोजना है। तो जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। देखिए बगलिहार प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में काफ़ी विवाद है। पाकिस्तान इसको 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ है उसका उल्लंघन मानता है। बगलिहार परियोजना में विश्व बैंक का समर्थन है और विश्व बैंक में जब ये मामला गया तो विश्व बैंक ने भारत का पक्ष इस पर सुना और भारत से इस बांध की ऊंचाई 1 मीटर घटाने को कहा है। भारत से इस बांध को 1 मीटर थोड़ा कम करने के लिए कहा है किसने? विश्व बैंक ने। ओके, तो बगलिहार और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना और किशनगंगा परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में ही। इसके अलावा निम्मो बाजगो परियोजना और चुटुक परियोजना सुरू नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर में इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, देखिए मैंने आपको भाखड़ा नांगल बांध के बारे में बताया था, तो जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक योजना है नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ये परियोजना बनाई गई है। ओके, हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है उत्तराखंड, इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड में टनकपुर बिजली परियोजना काली नदी पर स्थित है। कोटेश्वर भागीरथी नदी पर स्थित है। ओके, तो ये उत्तराखंड की 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परियोजनाएं हैं लेकिन एक आपको जानना जरूरी है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी और ललितपुर की सीमा पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं झारखंड में, देखते हैं। झारखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है मयूराक्षी परियोजना, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सिक्किम में मैंने एक परियोजना का नाम नहीं लिखा है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिक्किम में तीस्ता नदी पर एक परियोजना है, तीस्ता परियोजना, अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है।
असम की दो प्रमुख परियोजनाओं को देखते हैं, कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पर, कोपली परियोजना कोपली नदी पर। अरुणाचल प्रदेश की परियोजनाओं में जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, उन पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं बनी हैं। तवांग परियोजना तवांग नदी पर, दिबांग परियोजना दिबांग नदी पर और कामेंग परियोजना कामेंग नदी पर बनाई गई है। मणिपुर में दो बहुत ही प्रसिद्ध परियोजनाएं हैं, तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है और लोकटक परियोजना इम्फाल और मणिपुर नदियों के संगम पर स्थित है। लोकटक झील भी है वहां पर मणिपुर में। उड़ीसा में मैंने आपको बताया हीराकुंड बांध है। आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं को देखते हैं, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। श्री सैलम बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश की 3 अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछी जाती है। तमिलनाडु की परियोजना की बात करें तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है या मेट्टूर परियोजना। पायकारा ये तमिलनाडु की सबसे पहली परियोजना है, सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है पायकारा परियोजना, पायकारा नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। इधर आते हैं केरल में एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है, इडुक्की नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना। कर्नाटक की परियोजनाओं की बात करते हैं तो कर्नाटक में तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा देखिए ये वास्तव में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर ये स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है जायकवाड़ी, गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा गुजरात में 2 और बहुत ही प्रसिद्ध परियोजनाएं हैं, उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना। ये दोनों तापी नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना ये दोनों तापी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी परियोजनाएं जो हैं यही परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछता है। आपको देखिए, अगर आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि पीसीएस की अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो तो उसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को जानना ज़रूरी है। तो ये जो इतनी सारी परियोजनाएं हैं इतनी महत्वपूर्ण है, बस इसके अलावा आपको और बहुत ज़्यादा परियोजनाओं के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। हालांकि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारी परियोजनाएं, अभी आप कोई भी बुक ले लें उसमें देखेंगे तो इतनी सारी परियोजनाएं लिखी गई हैं तो आप सोचेंगे कि सर ने कुछ बताया ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ महत्वपूर्ण पढ़िए, वर्तमान ट्रेंड क्या कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए, क्योंकि जो आसान है ये सब आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आप ज़रूर सिलेक्शन में पीछे रहेंगे, और जो आप इन सब के अलावा और भी जो परियोजनाएं हैं उनका शायद आप लोगों ने नाम ही ना सुना हो, तो वो तो सबके लिए एक बराबर हो गया ना। तो जो इम्पोर्टेंट है आप उस पर फोकस कीजिए, और आपको याद रखिएगा आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको टॉपर नहीं बनना है या खासकर उस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। ओके, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है, टॉपर से मेरा आशय गलत मत समझिएगा, एग्ज़ाम में आप टॉप जरूर करिए, ये तो सबसे प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपको विषय में टॉप नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट में टॉपर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में टॉपर हो जाएंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट को आप उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जीएस है, ये महासागर है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आप इतने सारे सब्जेक्ट का बोझ आपके सर पर है, तो आप सबको बराबर समय दीजिए और सबको 60 और 70% ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उतने को जितने पढ़िए उतना आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।